नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम केशवदास की रामचंद्रिका का व्याख्याखंड पढ़ रहे हैं। परशुराम राम का संवाद पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे। जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटता है भगवान श्री राम के हाथों, उसके बाद में परशुराम जी क्रोधित होकर के वहां उपस्थित होते हैं और राम और उनके भाइयों से संवाद करते हुए वो कहते हैं कि आप लोगों ने अन्याय किया है, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। राम परशुराम जी को समझाते हैं कि हे ऋषि, हे ऋषिराज, हे परशुराम जी, ये धनुष तो टूटना ही था, सो टूट गया। जिस तरह से तेज हवा के चलने से पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन वही पेड़ टूटते हैं जो टूटने वाले होते हैं, जिनकी समयावधि पूर्ण हो जाती है, जो कमज़ोर हो जाते हैं। उस तरह से ये धनुष भी आपका कमज़ोर हो गया था, उसको टूटना ही था। हमें इस तरह से दोषी मत ठहराइए, हम पे क्रोध मत करिए। लेकिन परशुराम मानते नहीं हैं और परशुराम राम से बार बार उलझते हैं। परशुराम जैसे ही राम से कुछ कहना चाहते हैं तो बीच में लक्ष्मण बोल जाते हैं, शत्रुघ्न बोल जाते हैं। लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव वाले हैं, परशुराम जी खुद क्रोधित स्वभाव वाले हैं, इसलिए लक्ष्मण का और परशुराम जी का टकराव होता है। लक्ष्मण परशुराम जी को चुनौती देते हैं कि राम के पास में जाने की जरूरत ही नहीं, आप तो मुझसे युद्ध कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। और बीच में जब लक्ष्मण कुछ बोलते हैं, परशुराम जी को गुस्सा आता है और परशुराम जी राम से कहते हैं कि हे राम, अपने भाई को संभाल लो, इसको चुप करा लो, अन्यथा मेरे इस कठोर कुठार का, मेरी इस कुल्हाड़ी का वार इस पे जाएगा और एकदम से खत्म हो जाएगा, जिंदा नहीं बच पाएगा। यहां से आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। परशुराम जी राम से कहते हैं कि सुन राम शील समुद्र, तब बंधु है यति क्षुद्र, मम बड़वा नलकोप, तेहि कियो चाहत लो। हे राम, सुनो राम शील समुद्र, सुनो राम, तुम तो शील के समुद्र हो, शील के सागर हो। तब बंधु है यति क्षुद्र, तुम तो समुद्र जैसे हो, लेकिन तुम्हारा जो भाई है ये बड़ा क्षुद्र है, बड़ी निम्न बुद्धि वाला है, बड़ा उथला उथला है, उछलता है, फुदकता है, बार बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनौती देता है। सुन राम शील समुद्र, तब बंधु है यति क्षुद्र, ये निम्न बुद्धि का, निम्न मति वाला है, क्षुद्र बुद्धि का है और ये मेरे क्रोध को चुनौती देता है। मम बड़वा नल कोप, तेहि कियो चाहत लो। मेरा कोप, मेरा क्रोध बड़वा नल की तरह, बड़वा नल समुद्र की आग को कहते हैं। 3 तरह की अग्नि है, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। अनल भी नाम उसी का आग का है, तो जठरानल, दावानल और बड़वानल। तो जठरानल पेट की आग है, दावानल जंगल की आग है, वन की आग है, और बड़वानल समुद्र की आग है। परशुराम जी कहते हैं मेरा जो क्रोध है वो समुद्र की आग की तरह है। मम बड़वानल कोप, मेरा बड़वाग्नि जैसा क्रोध, तेहि कियो चाहत लोभ, उसका लोप करना चाहता है ये तुम्हारा भाई लक्ष्मण, इसको रोक लो, अन्यथा ये बच नहीं पाएगा और मैं रघुवंश को खत्म कर दूंगा पूरे को। मेरे से किसी तरह से तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, इस तरह से मुंह लड़ाता है, मुझसे जुबान लड़ाता है, रोको इसको। राम को परशुराम जी कहते हैं। अब जैसे ही परशुराम जी राम से लक्ष्मण के विषय में शिकायत करते हैं, शत्रुघ्न बीच में बोल जाते हैं। शत्रुघ्न कहते हैं, ये थोड़ा सा यहां पर विद्यार्थी समझ लें, रामचंद्रिका में केशव ने जब वर्णन किया है तो धनुष पे डोरी चढ़ते ही, धनुष भंग होते ही दशरथ अपने अन्य दोनों बेटों के साथ में वहां आ जाते हैं, चारों की शादी हो जाती है और उनकी विदाई का समय होता है, तब परशुराम जी वहां पहुंचते हैं। इसलिए इधर राम सीता जानकी इनकी विदाई होनी है, भरत मांडवी हैं, ये चारों भाई शादी हो गई, लक्ष्मण उर्मिला की हो गई, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति की हो गई, ये शादी करके वहां से रवाना होना चाह रहे हैं। उस समय में परशुराम जी आते हैं और इनके बीच में ये संवाद हो रहा है। इसलिए सबसे शत्रुघ्न कहते हैं, हे परशुराम जी, हो भृगुनंद बलि जग माही, राम विदा करिए घर जाही, हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो, और क्षत्रिय वंश को बेरी ले छांडो। शत्रुघ्न कहते हैं शुभ काम है, शादी होकर के रवाना हो रहे हैं, इसलिए हो भृगुनंद बलि जग माही। हे परशुराम जी, आप तो संसार में बड़े बलशाली हैं, मैं मानता हूं आप बलवान हैं, योद्धा हैं, शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं,
राम विदा करिए घर जाए। राम को विदा कर दीजिए ताकि ये तो घर जाएं, और उसके बाद क्या करें? हो तुम सो फिर युद्ध ही मांडो। हो ब्रज में, हो माने मैं, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और युद्ध करके क्या करूंगा? क्षत्रिय वंश को बैर ले छाड़ो, और आपसे क्षत्रिय वंश की दुश्मनी, क्षत्रिय वंश का बैर है वो मुझे लेना है। क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार धरती को निछत्री किया, क्षत्रिय विहीन धरती किया। 21 बार ऐसा किया परशुराम ने, अपने परसे से सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए शत्रुघ्न कहता है कि मैं आपसे क्षत्रियों का वैर लेना चाहता हूं। इसलिए हे परशुराम जी, आप बलशाली हैं, बलवान हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझसे युद्ध कीजिए। राम को तो विदा करिए, ये घर जाए, और उसके बाद में मैं आपसे युद्ध करता हूं और क्षत्रियों का वैर लेता हूं आपसे। शत्रुघ्न बीच में बोलता है। परशुराम का क्रोध और बढ़ता है। पहले तो लक्ष्मण ही बोल रहा था, अब शत्रुघ्न बीच में आ गया, सबसे छोटा है, वो भी जुबान लड़ाता है मुझसे। इसलिए परशुराम जी को और क्रोध आता है, और क्रोध में वो क्या कहते हैं, पहले छंद सुनिए फिर अर्थ समझेंगे। परशुराम जी कहते हैं, भूतल केशव भूपन को मद भोजन को बहुभात की योई, मोद सो तारक नंद को भेद पछावरी पान शिरायो हियोई, और खीर सड़ानन को मद केशव सो पल में कर पान लियोई, और राम तिहारो ये कंठ को श्रोणित पान को चाहे कुठार कियो। राम को संबोधित करते हैं, राम तुम्हारे ये भाई बड़े दुष्ट हैं, तुम भी इधर उधर की बातें करते हो, धनुष को तुमने तोड़ दिया, अन्याय तुमने किया, और मुझसे माफी चाहते हो, क्षमा चाहते हो। मैं ऐसे ही चला जाऊं, आपको छोड़ दूं, विदा कर दूं यहां से? मेरा ये कुठार है वो क्षत्रियों के लहू का प्यासा है, इसकी खुराक ही क्षत्रिय है, इसको जब भूख लगती है तो क्षत्रियों को खाता है। और परशुराम जी कहते हैं, अब मेरे इस कुठार को ऐसी प्यास लगी है कि ये तुम्हारे कंठ का शोणित पीना चाहता है, तुम्हारे कंठ पर चल करके उसका लहू पीना चाहता है। इसको प्यास लगी, मेरे कुठार को बहुत प्यास लगी है, इसलिए रघुवंशियों का खून पीना चाहता है। देखिए क्या कहते हैं परशुराम जी, भूतल केशव भूपन को मद भोजन तो बहुभांति कियो। मेरे इस कुठार ने भूतल के, पृथ्वी तल के सब भूपन को, सारे राजाओं के मद भोजन, उनके मद का भोजन किया, सारे राजाओं के अहंकार को चूर किया मेरे स्पर्शे ने, और बार बार उनके मद का भोजन किया, पान किया, अपनी क्षुधा को मिटाया, अपनी त्रिखा को बुझाया। इस स्पर्शे ने राजाओं के मद को चूर चूर किया, उनका भोजन करके इसने शांति प्राप्त की, तृप्ति ली। बहुभांति की, बहुत बार, 21 बार निछत्री कर दी। तो कितने कितने राजाओं को, क्षत्रियों को इसने मारा है, उनके अहंकार को चूर करके उनका भोजन इसने किया है, उनके मद का भोजन किया है। मौद सुतारक नंद को भेद पछावरी पान शिरायो हियोरे, और खाना खाने के बाद में जो पानी पीना है, ऊपर हृदय को ठंडक देनी है, वो भी तारक नंद को भेद करके इसने पानी पी लिया, तो भोजन हो गया, ऊपर पानी पी लिया, ये भी काम हो गया। खीर षडानन को मद केशव सो पल में करि पान लियो रे। षडानन के, कार्तिकेय का, 6 मुंह वाला, उसके मद को मैंने दूध की तरह, जैसे भोजन करते हैं फिर पानी पीते हैं, उसके बाद में दूध पीते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में। आयुर्वेद का नियम भी वैसे ही, केशव को सारी जानकारियां हैं, इसलिए बहुज्ञ कवि कहलाता है केशव। राजाओं के मद का भोजन किया मेरे कुठार ने। परशुराम जी कहते हैं, बहुत तरह से, तरह तरह के रुच रुच करके भोजन किए, तरह तरह के राजाओं के मद को इसने खाया। फिर ऊपर से जो पानी पीना था थोड़ी देर बाद में, वो तारकनंद को भेद करके पी लिया। फिर दूध पीना था तो सड़ानन को मद केशव सो पल में करे पान लियो रे। बाद में एक पल में ही वो दूध पीने के हिसाब से के कार्तिकेय का मद है उसको पी लिया। लेकिन हे राम, राम तिहार ही कंठ को श्रोणित पान को चाहे कुठार कियो। हे राम, तुम्हारे कंठ का जो श्रोणित है, तुम्हारे कंठ का जो खून है, रक्त है, अब मेरा कुठार उसको पीना चाहता है। अब रघुवंशियों का खून पीना चाहता, उसका प्यासा हो गया है। ये भोजन कर चुका, पानी पी लिया, दूध पी लिया, लेकिन अब तो खून की प्यास है इसको, और वो तुम्हारे कंठ का खून पीने से ही इसकी प्यास बुझने वाली है। राम को चुनौती देते हैं, कहते हैं तुम्हारे ये बंधु बड़े क्षुद्र बुद्धि वाले हैं, ये तो मुझे मानते ही नहीं, मेरी बात को ही नहीं सुनते हैं। मैं तुमसे बात करता हूँ और तुम्हें शिव धनुष को तोड़ा है तो उसका दंड भोगना पड़े। लक्ष्मण बीच बोलता, संवाद बड़ा सरस है।
कुछ बीच बीच में से लिए गए हैं, सारे आपके यहाँ पाठ्यक्रम में नहीं लगाए गए हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि जिनको स अनुग्रह वृद्धि करे, तिनको किमि निग्रह चित्त परे, जिनको जग अच्छत शीश धरे, तिनको तन सक्षत कौन करे। लक्ष्मण बुद्धिमता से बात करते हैं। हे परशुराम जी, आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं। जिनको स अनुग्रह वृद्धि करे, ब्राह्मण हो, विप्र हो, और हम क्षत्रियों की, हम रघुवंशियों की ये प्रतिज्ञा है, हमारा प्रण है, हमारी ये मान्यता है कि ब्राह्मणों की कृपा से कुल की, धन की, ऐश्वर्य की, कीर्ति की वृद्धि होती है, इसलिए हम तो आपको पूजनीय मानते हैं। जिनको स अनुग्रह वृद्धि करे, जिनको माने ब्राह्मणों का, जिनके अनुग्रह से, जिनके प्रसाद से, जिनकी कृपा से वृद्धि होती है, चहुमुखी वृद्धि होती है, तिनको किम निग्रह चित्त परे, उनको दंड देना हमारे चित्त को कैसे शोभा दे सकता है। हम तो आपको दंड दे ही नहीं सकते, हम आपको दंडित नहीं कर सकते। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से तो हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए आपको हम दंड नहीं दे सकते। जिनको जग अक्षत शीश धरे, सारा संसार जिनकी पूजा करते हैं, अक्षत चावल की तरह चंद ललाट पे लगाते हैं, अक्षत शीश धरे, पूजन का मान करके, पूजनीय मान करके जिनको सर पे धारण करते हैं, तिनको तन सक्षत कौन करे, उनके तन को सक्षत कहते हैं, क्षत सहित माने खंडित करना, उनके शरीर को कौन काटे। क्यों, विप्र हत्या तो वर्जनीय मानी गई है क्षत्रियों के लिए, इसलिए आपकी हत्या हम कर नहीं सकते। आप तो पूजनीय हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए आप गुस्सा नहीं करें, अपने गुस्से को शांत करें, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। लक्ष्मण कहते हैं। परशुराम जी फिर कहते हैं, परशुराम को क्रोध आया हुआ है, परशुराम किसी निचोड़ पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इनके किसी तर्क को नहीं मानते हुए कहते हैं, हाथ धरे हथियार सबे तुम शोभत हो, मारन हार ही देख कहा मन क्षोभत हो, क्षत्रिय के कुल वे किमि नैनन दीन रचो, और कोटि करो उपचार न केश मीच बचो। मीचु कहते मृत्यु। परशुराम जी क्षत्रिय वेश में है, विप्र होते हुए भी पराक्रमी है, योद्धा है, क्षत्रिय का जो प्रण है उसको पालन करते हैं, इसलिए बिना हथियार उठाए सामने वाले पर वार नहीं करते। अब राम ने समझाया तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी समझ गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको कैसे, आप तो विप्र हैं, हम पर दया करिए, हम पर कृपा करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से तो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, हम तो आपका सम्मान करते हैं, विप्र का वध भी नहीं कर सकते, हम रघुवंशियों का तो ये प्रण है। ऐसा करते हैं तो परशुराम जी कहते हैं कि अच्छा, हथियारधारी क्षत्रिय हो, हथियार आपके पास में है, उसके बावजूद इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके बचना चाहते हैं। हाथ धरे हथियार सबे तुम शोभत हो, सबके हाथों में हथियार है, शोभायमान हो रहे उससे। मारन हार ही देख कहा मन क्षोभत हो, सामने मैं खड़ा हूं जो आपकी मौत के रूप में सामने आया हूं, मारने वाले को सामने देख करके मन में क्षोभ कर रहे हो, क्षुब्ध हो रहे हो, डर रहे हो। क्षत्रिय के कुल वे किमि नैनन दीन रचो, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, अपनी आंखों में दीनता को किस तरह से रचा रहे हो। ये गरीबी क्यों, ये दीनता क्यों, ये विपन्नता क्यों। लड़िए, युद्ध करिए। कोटि करो उपचार न केश मीच बचो, लेकिन आज आप करोड़ों उपचार कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों इलाज कर लो, लेकिन मृत्यु से बच नहीं सकते। आज आपकी मौत आ गई, आपने शिव के धनुष को तोड़ा है। एक राम अकेला दोषी था, मैं तो इसी से लड़ने आया था, लेकिन आप बीच में कूद रहे हो, इसलिए सबको मरना पड़ेगा। आज करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन मौत से बच नहीं सकते। परशुराम जी ऐसा कहते हैं। राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबका संवाद होता है परशुराम जी के साथ में, सभी समझाते हैं, लेकिन परशुराम किसी तरह से समझते नहीं। परशुराम आगे कहते हैं, जब ये कहते हैं तो लक्ष्मण बीच में कहते हैं, थोड़ा सा चुटकियां भी लेते हैं। लक्ष्मण क्रोध में, और ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सामने वाले को क्रोध जितना आप दिलाओगे, आपकी जीत होती रहेगी, क्योंकि वो क्रोध में आएगा तो गलती करेगा, गलती करेगा तो हारेगा। और जो बलशाली है,
जिसको जीतने की ताकत है जिसके पास में, वो कभी क्रोधित नहीं होता। लक्ष्मण कहते हैं, क्षत्रिय हैं गुरु लोक को प्रतिपाल करे, भूली हूं तो तिनके गुण योग न जीन धरे, हो तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, जो अपनी जननी तुम ही सुख बाय हति। परशुराम जी से कहते हैं, हे महाराज, वैसे तो क्षत्रियों के लिए विप्र का वध करना दोष है, गुरुघात करना दोष है, अपराध है, पाप है, अक्षम्य पाप है। लेकिन आपने तो, आपके विषय में तो हम जानते हैं, आपने तो वो वाली सीमाएं लांघ दी, इसलिए आपको मारने से तो किसी को पाप हो ही नहीं सकता। क्या किया आपने? क्षत्रिय हैं गुरु लोक को प्रतिपाल करे, हम तो क्षत्रिय हैं, इसलिए गुरुओं का, विप्रों का, गौओं का हम तो उनकी प्रतिपाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ये हमारा काम है। भूली हूं तो तिनके गुण होगन जीन धरे, भूल कर भी जिनके गुण अवगुणों को यदि उनसे भूल हो गई, गलती हो गई, तो भी अपने दिल पे नहीं लेते हैं, जी न धरे, अपने जी पर, मन पर नहीं लेते हैं। कोई बात नहीं, विप्र से भूल भी हो गई, गलती भी हो गई, आपने गाली भी निकाल दी तो कोई बात नहीं है, हम उसको मन पे नहीं लेते हैं कभी। ये हमारा क्षत्रियों का धर्म है कि विप्र की रक्षा करने के लिए जब हम हैं तो विप्र का वध कैसे कर सकते हैं? विप्र का हम प्रतिकार नहीं करते हैं, हम तो प्रतिपाल करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन हे महाराज, हे परशुराम जी, तो हमको गुरु दोष नहीं अब एक रति, हे गुरुवर, हे ऋषिवर, अब हमें गुरु हत्या का भी एक रत्ती भर दोष नहीं लग सकता। कारण क्या है? जो अपनी जननी तुम ही सुख पाए हति, आपने अपनी मां को सुख पाने के लिए हत्या कर दी। जो विप्र, जो ऋषि अपनी मां को मारता है, परशुराम जी ने अपने बाप की आज्ञा मान करके मां की हत्या कर दी थी। ये प्रसंग भी आपको जानकारी में होगा, तभी आज समझ में आएगा। जब आप शत्रु से लड़ते हो तो उसके सारे पक्ष आपके जानकारी में होने चाहिए। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि महाराज, आप बड़े सूरवीर हो, आपका तो क्या कहना, आपने तो अपनी मां को ही मार दिया, काट दिया। ऐसे सूरवीर हो आप? तो हंसी मजाक करते हुए थोड़ा चुटी काटना भी कहते हैं इसको, और साथ में ये कहते हैं कि जिसने अपनी मां को मारा है तो वो तो अपने आप में अपराधी हो गया, तो आप गुरु पद से तो वैसे ही हट गए, गुरु कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए आपको यदि हम मारते हैं तो हमें गुरुद्रोह का दोषी भी नहीं माना जाएगा। इसलिए अब आप भी ज्यादा बोलिए मत, अन्यथा हम विप्र का जो सीमा है, जो ब्राह्मण की सीमा रख रहे हैं, जो ऋषि का मान रख रहे हैं, उसका उल्लंघन करते हुए हमें समय नहीं लगेगा। हम जान गए आप कितने ऋषि हैं और कितने मर्यादा के पालक हैं, हम लोगों को पाठ मत पढ़ाइए। लक्ष्मण ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपनी मां को मार दिया हो वो दूसरों को, किसी को मर्यादा का पाठ पढ़ाता है, और हमसे क्षत्रिय और विप्र की बात कर रहा है। अब हम आपको विप्र मान करके, आपको किसी तरह से ऋषि मान करके आपकी रक्षा करेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। गुस्सा आता है परशुराम क्या कहते हैं सुनिए। परशुराम कहते हैं, लक्ष्मण के पुरी खान की यो पुरुषारत सोन कयो पर ही, वेश बनाय की यो वनितान को के देखत केशव यो हरई, कूर कुठार निहार तजे फल ताको यहे जो हियो जरई, आज ते केवल तो को महाधिक छत्री न पे जो दया करई। अपने कुठार से परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण से, राम से नहीं बोलते, कुठार से, सीधे कुल्हाड़ी से, अपने शस्त्र से बात करते हैं। हे कुठार, इस लक्ष्मण के पुरखों की कथा तो तू जानता है, क्योंकि पुरखे कौन? जिन क्षत्रियों को परशुराम जी के परसे ने खाया, क्षत्रिय तो है ही। 21 बार जिसने क्षत्रिय विहीन धरती किया हो, उसने परशुराम के पूर्वजों को तो लक्ष्मण के पूर्वजों को तो मारा ही है। इसलिए परशुराम अपने परसे से कहते हैं, हे कुठार, हे क्रूर कुठार, हे निर्मम कुठार, तुमने 21 बार क्षत्रियों को खत्म किया धरती से, आज इतना क्या सोच रहा है? लक्ष्मण के पुरी खान की यो पुरुषार्थ सोन कयो पर, लक्ष्मण के पुरखों ने, पूर्वजों ने जो पुरुषार्थ किया वो मेरे से कहा नहीं जाता। वेश बनाय की यो वनितान को देखत केशव यो हरही, इस राम ने तो गौतम ऋषि की पत्नी को, वनिता जो शिला थी, उसको औरत बना दिया। ये वाला काम किया है, जिसको बनाया उसको औरत बनाया, इतना सा काम किया है। देखत केशव यो हरही, केशव ये देख लीजिए, परशुराम
अपने परसे से कहते हैं, ये जो राम खड़े हैं सामने, इन्होंने औरत बनाई है उस शिला की, इनके पुरुषार्थ देख लिए, क्या बना सकते हैं ये। कूर कुठार निहार तजे फल ताको यहे जो हियो जरही। हे कुठार, तुमने ये फल, फल कहते हैं आगे की धार को, नोक को, ये जो फल तुम्हारे पास में, या तो इसको त्याग दे, और या फिर आजत केवल तो को महाधिक क्षत्रिय पे जो दया करे। यदि तुमने क्षत्रियों पे दया कर दी, तुम्हें महाधिक्कार है। या तो ये अपनी धार को छोड़ दे, इस फल को छोड़ दे, त्याग दे, और या फिर इनको एक पल में खत्म कर दे। कुठार से कहते हैं अब कोई क्षत्रिय पे दया नहीं करनी है, कोई क्षत्रिय दया के लायक नहीं है, मरने के लायक ही हैं ये, इसलिए इनको सबको खत्म कर दे। अपनी कुठार से कहते हैं निर्मम हो जा, कूर कुठार, निर्ममता के साथ में इन पे वार कर और इनको खत्म कर, क्योंकि ये इसी के भागी हैं। स्वगत कथन इसको कहते हैं, अपने हथियार से बात कर रहे हैं, इसलिए परशुराम जी खुद से ही कह रहे हैं, ऐसा माना जाए अपने मन से ही कह रहे हैं कि अब हम इन्हें छोड़े नहीं, और परसे से कहते हैं कि अब रघुवंशियों को खत्म करने का समय आ गया है। एक बार फिर से क्षत्रियों को धरती से खत्म करने का समय आ गया, अपने परसे से बात कर रहे हैं। आज के कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये संवाद आगे बढ़ता है और किस तरह से भगवान शिव बीच में आते हैं और परशुराम जी को समझाते हैं कि जिस राम को तुम सामान्य राजकुमार समझ रहे हो, सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हो, सामान्य शूरवीर समझ रहे हो, वो राम सामान्य नहीं है। वो राम कौन है कि तुम नर नारायण मह दो, चढ़ाई के चांप मिटे संदेह। जब रामचरितमानस में तुलसी कहते हैं तो वो चाप चढ़ा करके संदेह मिटाने की बात करते हैं, वैसा ही प्रसंग यहाँ पर उसी प्रसंग को दोहराया जाता है। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।